वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज एमएस ऑफिस वर्ड का क्लास 4 है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपके पास और भी मेरा इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके, ठीक है। चलिए, तो आज बात करते हैं क्लास 4 में। तो सबसे पहले हम वर्ड को खोल लेते हैं। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे फॉन्ट ब्लॉक और पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। तो देखिए, एडिटिंग ब्लॉक में आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है वो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का, ठीक है। फाइंड का मतलब होता है खोजना, ठीक है। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में से खोजना है तो उसके लिए आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, फाइंड ऑप्शन पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट ले आता हूँ, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन हमको लेना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप तो किया नहीं है, कमांड से लाया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यू जो है वो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यू को ही हम लोग कॉमन इसमें मान लेते हैं और यू को हमको फाइंड कराना है, ठीक है। तो देखिए, फाइंड का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है Ctrl+F। तो आप Ctrl+F प्रेस करके भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ क्लिक करके भी फाइंड ऑप्शन खोल सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि आपको यहाँ दिखा रहा है फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ठीक है। तो फाइंड का मतलब होता है खोजना, रिप्लेस का मतलब उसकी जगह पर किसी और शब्द को लाना, गो टू का मतलब जंप करना, ठीक है। तो चलिए, बारी बारी सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूछ रहा है फाइंड व्हाट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है यू, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे यू है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रीडिंग हाईलाइट, है ना, यानी कि आप हाईलाइट करके केवल देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको कि केवल ये आप देख सकते हैं, ना कि इसमें किसी तरह का आप चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। अब फिर से इसको हटाने के लिए आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लियर हाईलाइट पर क्लिक कर देंगे, तो ये वापस से हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइंड इन, यानी कि किसमें आपको फाइंड कराना है। तो देखिए, यहाँ पर केवल एक ऑप्शन बन रहा है मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम बैक चलते हैं और यहाँ पर किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ F प्रेस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम फाइंड इन में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब 2 ऑप्शन आ चुका है। पहले एक ही ऑप्शन था, क्यों? क्योंकि किसी तरह का पैराग्राफ हमने सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, एक करेंट सिलेक्शन और एक मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या है। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में यू को सर्च ना करके हमने जो केवल सेलेक्ट किया है उसमें सर्च करना है, तो आप करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप करेंट सिलेक्शन पे इस्तेमाल करेंगे वो केवल आपका जो सिलेक्ट एरिया है उसी में से यू को फाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ सेलेक्ट है, लेकिन हम पूरे पैराग्राफ में से उसको, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में से यू को सर्च करना चाहते हैं, तो आप करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल ना करके मेन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सारा का सारा यू आपका सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, इसमें किसी तरह का फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो सीपीटी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेगा कि पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें मान लीजिए कोई वर्ड दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं यू को ही, यहाँ पर वहाँ यू नहीं रहेगा, वहाँ कोई वर्ड रहेगा आपको, तो हम यहाँ यू को ही मान लेते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में से आप यू को, जितना भी यू दिया हुआ है उसको बोल्ड कीजिए। सभी को एक जैसा फॉर्मेटिंग में करना है, यानी कि बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, उसका जो टेक्स्ट कलर है उसको रेड कीजिए, उसका जो फॉन्ट साइज है उसको 20 pt पर सेट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन के बारे में नहीं जानेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 सभी यू को सिलेक्ट करेंगे और जितना फॉर्मेटिंग मैंने अभी बताया उतना फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। और तो मान लीजिए अगर एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा यू है तब तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मात्र 1 मिनट दिया रहता है, ठीक है। तो आपको उसी में सेट करना है सबको। और अगर आप ऑप्शन जानेंगे तो मिनट में क्या, आप चंद सेकेंड में उसको कर सकते हैं सही से, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, वहाँ सिलेक्ट है, टेक्स्ट को रेड किए,
यहाँ 20 पीटी किए, बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए। देखिए सभी तरह का फॉर्मेटिंग चंद सेकंड में हो चुका है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे फाइंड का ऑप्शन। तो चलिए बात करते हैं रिप्लेस के बारे में। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर यू दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसमें से टोटल यू को फाइंड करना है और आप इसको रिप्लेस करके दिखाइए राज नाम से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है रिप्लेस ऑप्शन। तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल प्लस एच, है ना। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, देखिए रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। और सबसे पहला जो ऊपर ऑप्शन बन रहा है फाइंड व्हाट, यानी कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं और रिप्लेस भी किससे करना चाहते हैं। तो हमने फाइंड कराया है यहाँ पर यू को और रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, राज से। अब जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए सारा का सारा जो राज यू जो था वो राज में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा रिप्लेस हो चुका है। तो मेरे ख्याल से रिप्लेस के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन गो टू की। तो देखिए गो टू का इस्तेमाल क्या होता है, जंप करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ जो कि 100 पेज का है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए कहा जाए कि आप 50वें पेज पर हमको जाना है। ठीक है, तो 50वें पेज पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन करके हर पेज को काउंट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट कमांड जानते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ पेज को बढ़ा लेता हूँ। चलिए, तो मेरे पास अभी आ चुका है ना। देखिए कितना पेज आ चुका है, स्टेटस बार में देखते हैं, है ना। 11 of 11 यानी कि 11 पेज मेरे पास आ चुका है। और अभी हम कहाँ पे हैं, 11 नंबर के पेज पर हैं। ठीक है, मेरा कर्सर अभी 11 नंबर पेज पर ब्लिंक कर रहा है और मैं आपको कहूँ कि मुझे जाना है 2 नंबर पेज पे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, गो टू ऑप्शन में जाना है। और गो टू ऑप्शन में जाने का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है कंट्रोल प्लस जी। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको बहुत सारा ऑप्शन, पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क्स, कमेंट और फुटनोट। तो हमको जाना है किसमें, पेज में। तो आप पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिख रहा है इंटर पेज नंबर, है ना। तो इंटर पेज नंबर में आपको जितने पे जाना है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि हमको 2 नंबर पेज में जाना है, तो यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो टू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो कर्सर है वो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 पे जा चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि गो टू का ऑप्शन यानी कि फाइंड और रिप्लेस और गो टू समझ चुके होंगे। चलिए अब एक चीज़ मैंने नहीं पढ़ाया था आपको क्लिपबोर्ड में, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है, फॉर्मेट पेंटर, है ना। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर से भी क्वेश्चन रहता है कि जब हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कौन सा सिंबल साथ में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उसके साथ पेंट का ब्रश का सिंबल आता है। ठीक है, इसका ब्रश का सिंबल आता है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि राज पर मैंने जितने भी तरह का फॉर्मेटिंग इस्तेमाल किया है उस सारे फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे वर्ड पे करके दिखाइए। तो अगर आप ऑप्शन नहीं जानेंगे तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मेटिंग, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, कलर चेंज करेंगे, उसके बाद फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। बस जो फॉर्मेटिंग का आपको उस पर चढ़ाना है उस फॉर्मेटिंग वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और फॉर्मेटिंग पर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो सारा का सारा फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा उस वाले वर्ड पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फॉर्मेट पेंटर का भी आप काम समझ चुके होंगे क्या वर्क है उसका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है सेलेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो बारी बारी मैं सारे ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। चलिए, जैसा कि पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, यानी कि जो सेलेक्ट ऑल की बात जैसी आ जाएगी तो वहाँ टेक्स्ट की बात आ जाएगी। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है कि यहाँ पर ढेर सारा टेक्स्ट है, तो पूरे को सिलेक्ट करना है, यानी कि ऑल, सभी को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड आपको बखूबी मालूम होगा, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, या ऑल सेलेक्ट, दोनों ही कह सकते हैं। तो अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो भी सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि बिना शॉर्टकट कमांड लगाए हुए, यानी कि बिना कंट्रोल प्लस ए दबाए हुए हमको सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखाओ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, होम टैब में जाना है और यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन है और यहाँ सेलेक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट बिना शॉर्टकट कमांड के सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, जो कि है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना।
तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, तो चलिए मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले आता हूँ। इसके लिए हमको जाना होगा इंसर्ट टैब में, और यहाँ शेप ऑप्शन है। चलिए मैं कुछ शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब इस चारों को हमको सेलेक्ट करना है। तो देखिए जब आपका कर्सर रहेगा तो ये सेलेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन में जाना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका जो माउस पॉइंटर था वो बदल चुका है। इससे पहले क्या था, कर्सर था, लेकिन अब माउस पॉइंटर आपका बदल चुका है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको इसके बाहरी एरिया से ड्रैग करना है ना, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है और ड्रैग करना है। या आप इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से भी ड्रैग कर सकते हैं। अब देखिए चारों का चारों आपका सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे दो ऑप्शन के बारे में। चलिए सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट यानी क्या, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी एक जैसे फॉर्मेटिंग वाले जितने भी टेक्स्ट हैं उसको क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए मेरे क्लास के बच्चे क्या कहते हैं कि सर फाइंड करा के कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आप फाइंड करा के करेंगे तो इसमें राज जो है उसमें फॉर्मेटिंग चेंज है, और फॉर्मेटिंग जैसे वर्ड पे भी आपको चेंज है। तो चलिए फाइंड ऑप्शन में जाके अगर हम यहाँ लिखते हैं राज और फाइंड इन करा लेते हैं मेन डॉक्यूमेंट, तो वो क्या किया, केवल राज को सेलेक्ट किया, देख रहे हैं, केवल जो है राज को सेलेक्ट किया, लेकिन फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। लेकिन वहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हमको सिमिलर फॉर्मेटिंग यानी इस फॉर्मेटिंग का जो है वो जितना भी फॉर्मेट है उस सब को हमको सेलेक्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इसको और सेलेक्ट में जाइए, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि फॉर्मेटिंग को भी वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन फाइंड ऑप्शन में क्या होता है कि फाइंड ऑप्शन में वो उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा था। तो मेरे दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अगर फाइंड ऑप्शन से आप जाते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकुलर किसी एक वर्ड को ही फाइंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या किए थे कि एक जैसे फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखाओ। तो जैसा कि राज पे भी फॉर्मेटिंग सेम था और फॉर्मेटिंग पे भी सेम था, ठीक है। तो देखिए वो क्या किया, सिमिलर फॉर्मेट वाले जितने भी टेक्स्ट थे उसको उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे सारे ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, इंसर्ट मेनू में, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके दोस्तों को भी इससे लाभ होगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।